बांधी के ले अइला खुलत छिटाई, बांधी के ले अइला खुलत छिटाई, बांधी के ले अइला संचित छिटाई, गठरी के सब थाती संघाती, फिर ना कबो बटुरा संघाती, ओ संघाती, फिर ना कबो बटुराई, संघाती, फिर ना जहां जहां जैसे भी हमको जाना पड़े, हमको रहना पड़े। एक बार एक कथा से हमारी विदाई हो रही थी, सब लोग रो रहे थे, मेरे भी देखकर आंसू आ गए। तो एक माई ने पूछा, महाराज आप जाते हो तो आपको अटपटा नहीं लगता है? तो मैंने बोला माँ क्या करें, जाना तो पड़ता ही है, अगली कथा भी करनी है। तो उनके पतिदेव बड़ी मधुर बात बोले, अरे बोले देवी कहाँ चक्कर में पड़ी हो, इनका अवतार ही सबको रुलाने के लिए हुआ है। आज यहाँ रुला रहे, 9 दिन बाद वहाँ रुलाएंगे, फिर वहाँ रुलाएंगे। वो तो कह गए और हम सुन गए, परंतु क्या कहें आपको, अब आपके पास आए हैं, सारणी से कोई जाने का मन थोड़ी करता है, परंतु आगे भी कथा है, जाएंगे वहां सुनाएंगे। रोना है तो नहीं है, हम तो एकदम निष्प्रिय भाव से इसलिए सुनाते हैं कि हम आप सब लोग मिलकर कथा को जिएं, रहें, वरें, करें। और कुछ हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है कि मैं घर से चलता हूं तो घर वाले भी रोते हैं। अब हमारा जन्म इसलिए है तो हम उसमें क्या करें, अब हमारा ये पिछले जन्म का कुछ होगा। घर भी 2 दिन से अधिक रहना नहीं पड़ता है, भैया लोग तो बेचारे हमसे 2 दिन पहले निकलते हैं। सबकी स्थिति एक जैसी है, परंतु मैं आपसे प्रार्थना करूं, भगवान श्री सीताराम जी के दिव्य चरित्र का दर्शन करके अब प्रयास किया जाए, क्या कि जहां रहें वहां पूरा रहें। प्रतिशत में रहने की यात्रा ठीक नहीं। जब हम पूरा रहेंगे तो आनंद में रहेंगे। आप दर्शन करेंगे, अभिषेक की रचना बनी चक्रवर्ती महाराज से। मां ने मंथरा जी के पढ़ाने समझाने पर, मंथरा क्या पढ़ाएगी कैकेयी अम्बा को, वो दासी है, वो राजरानी महारानी है, नहीं। सो भावी वस रानी अयानी, करी कुचाल अंतहु पछितानी। कोई व्यक्ति बुरा निर्णय कर ले जीवन में, उसको पश्चाताप नहीं होता, ऐसा नहीं तो होता ही है। अनेक प्रमाण है। किसी ने किसी के प्रति कुछ अन्यथा कर दिया जो उसका हृदय स्वयं स्वीकार नहीं करता है, तो उसको भी अटपटा लगता है। कैकेयी मां वन यात्रा तो प्रारंभ करा दी, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों? जानके की नहीं, जान के कौन करता है जी। यहां एक प्रश्न का चिंतन करिए, क्या कैकेयी अम्मा ये नहीं जानती हैं कि राम जी जब अयोध्या से बाहर चले जाएंगे तो महाराज का महाप्रयाण हो जाएगा? क्या कैकेयी अम्बा ये नहीं जानती हैं कि राम जी वन चले जाएंगे तो मेरी कोख से जन्म लिए भरत युवराज पद पर कदापि नहीं बैठेंगे?
क्या कैकेयी अम्बा यह नहीं जानती हैं कि राम जी चले गए तो मेरी बहू रानी भी निश्चित उनके साथ चली जाएंगी, और जब राम जी इससे आज यहां नहीं रहेंगे तो लखन लाल तो अयोध्या में रहेंगे ही नहीं। क्या नहीं पता है मां को? परम विदुषी है मां। उनके वैदुष्य पर ही तो चक्रवर्ती महाराज ने उनसे ब्याह किया था। कई बार हम सब कुछ जानते हैं, अच्छा जानते हैं, उत्तम विधि से जानते हैं, ठीक जानते हैं, फिर भी जान कर भी हमसे वो हो जाता है जो नहीं करना चाहते। ये क्या है? भावी बस। जब श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, वहां गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने राम प्रेम, चक्रवर्ती जी का प्रभु के प्रति प्रेम, राम जी के सहज स्वभाव, अनुशासन, जीवनचर्या, सिया जी का उनमें प्रेम, लक्ष्मण जी का रामानुराग, सब कहने के बाद कहा, सुनहु भरत भावे प्रबल, बिलख कहूं मुनि नाम, लाभ जीवन मरना, जश यप हानि, लाभ जीना और जाना, जाना मने मरना, कीर्ति अपकीर्ति, ये सब ब्रह्मा जी के हाथ में। कहु काय देहि दोषु, दर्द किसी पर रोष करें, किस पर रोष करें? क्योंकि कोई अपने हाथ में है नहीं, कुछ अपने हाथ में नहीं, सब भगवान ब्रह्मा जी की रचना है। यह मानते चलेंगे हम आप, हम तो अपना श्रेष्ठतम कर रहे हैं, लेकिन इसी में कुछ भगवान ब्रह्मा जी की क्या रचना है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी की रचना मानकर हम अकर्मण्य हो जाएं और कर्म न करें श्रेष्ठतम, ये मर्यादा नहीं है, ये व्यवहार भी नहीं है। हम अपना श्रेष्ठतम करेंगे, जो होना हो जाए, हम निकृष्टतम में नहीं जाएंगे, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे, करेंगे अवश्य। तो भगवान का 14 वर्ष का वन यात्रा निश्चय हुआ। परमात्मा आज्ञा मानकर माता पिता की धर्म तत्व को केंद्र में रखते हुए सत्यव्रती चक्रवर्ती महाराज के वचनों का पालन करने हेतु तो ये भी रचना। पिता ने वचन दे दिया, उसका पालन करना है। वचन का पालन अवश्य करना चाहिए। पालन करना पड़े ऐसा वचन ही नहीं देना चाहिए, दे दिया तो पालन करना चाहिए। यूं नहीं देना चाहिए, पालन करने में सक्षम हो तभी वचन देना चाहिए। हम हमारे अधीन नहीं, हम प्रकृति और व्यवस्था के अधीन हैं। यदि हम अपने ही द्वारा दिए गए वचन का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो हमको वचन देने का कोई अधिकार नहीं। पिताजी ने दिया, परमात्मा ने मान लिया और चल दिए सरकार। लक्ष्मण जी मां संग में बड़ी अम्मा को प्रणाम कर आशीष लेकर के भगवान चले। सुमंत जी महाराज की आज्ञा से रथ लेकर चले। ब्राह्मण देवताओं को साष्टांग दंडवत करते हुए प्रभु ने उनको वर्षासन भेंट किया। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लिया। भरत जी आए तो कैसे नीति प्रीति का पालन करना, इतना उपदेश करते हुए परमात्मा चल पड़े। प्रजा अयोध्या जी की राम जी के साथ लग गई। प्रजा साथ लग ली। तमसा तट पर वास हुआ। भगवान ने माया को प्रेरित करके सबको शयन करा दिया। रथ चिन्ह मारकर सुमंत्र जी के साथ मां प्रभु भैया
रथारूढ़ होकर चल पड़े। श्रृंगवेरपुर आया, निषाद राज ने स्वागत किया। गंगा माँ के दर्शन होते ही भगवान ने दंडवत करके जय जयकार करा। बोलिए गंगा मैया की जय। श्रृंगवेरपुर के राजा महाराज अपना राज सिंहासन भेंट किए। प्रभु ने कहा नहीं, मुझे विशेष उदासीन व्रत मिला है, पूज्य पिताजी की आज्ञा है, 14 वर्ष हम वन में रहेंगे, गांव नगर प्रवेश नहीं करेंगे, धातु पात्र का स्पर्श नहीं करेंगे, श्रृंगार नहीं कर सकते। अश्वमित्र शीशम वृक्ष के नीचे हमारे शयन की व्यवस्था कराइए। कुछ कंद मूल फल भेंट आए थे, भगवान माँ के सांग भैया के संग पाए। थोड़ा विश्राम हुआ, संध्या वंदन, फिर रचना कुछ अपनी कुछ आपकी होती रही। संध्या वंदनोपरांत भगवान थोड़ा फलाहार करके और शयन किए। श्री सीताराम जी कुसा की चटाई पर शयन कर रहे हैं, ऐसा देखकर निषाद जी रोने लगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।